कम्युनिकेट विथ ओपननेस एंड सिंसियरिटी। अरे खुलेपन और ईमानदारी के साथ बोलो। आपका संवाद खुलापन और ईमानदारी के साथ होगा तो आनंद आएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? सर खुलापन और ईमानदारी के बाद संवाद करें, उसमें क्या फर्क पड़ता है? मैंने आपको पहले भी बताया होगा, अमेरिका हर उस बात को नोटिस करके रिसर्च करता है। हजारों करोड़ अमेरिका सिर्फ इस बात पे लगता है दुनिया में क्या नया है और क्या यूनिक है। जब अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा था तो अमेरिका को पहले पता चल गया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा था। इस बात को अधूरे लोग क्या समझते हैं कि पहले गुप्त एजेंसियों से पता चल गया था और ये हो गया था, इसने खुद नहीं कराया था। अरे ये जितनी बातें हैं उन सबका सार बताता हूँ। अमेरिका को अपने उन लोगों से पता चल गया था जो भविष्य देखने वाले होते हैं, उनसे आइडिया लगा था, उनसे आइडिया लगा था। अमेरिका हर चीज की रिसर्च करता है, यहाँ के ज्योतिष, यहाँ के ज्ञान, यहाँ की कितनी चीजें वो ले जा चुका, अपना काम कर चुका। और हम अपनी चीजों की हंसी उड़ा रहे हैं वर्षों से। उसने प्रिंट्स निकालना चालू कर दिए थे, उसने वो दृश्य देखना चालू कर दिया था। और ये कब हुआ था? जब उनका एक बहुत बड़ा मिलिट्री का कर्नल किडनैप किया गया था। उस किडनैपिंग का भी पता उनको पहले चल गया था। ये कहां से चला था? ये भविष्य देखने वाले लोगों से चला था। और भविष्य देखने वाले लोगों को अपन तो बोलते हैं भविष्य देखने वाले, और वो बोलते हैं रिमोट व्यूइंग साइंस। दोबारा बोल रहा हूं, कुछ पकड़ में आया? जिन रिद्धियों का इस देश में लोग मजाक उड़ाते हैं, अमेरिका उनके ऊपर पूरा रिसर्च करता है। रिमोट व्यूइंग साइंस के ऊपर उन्होंने काम करना चालू किया। उन्होंने रिफ्लेक्शन लेना चालू किया, उसको क्या दिख रहा है, उसको क्या समझ में आ रहा है। उन चीजों से उन्होंने इतने बड़े रहस्य पता कर लिए। और हम अपनी चीजों की मजाक उड़ाने में ही अभी पूरे नहीं हुए। भाई आपको ईमानदारी और खुलेपन का फायदा बताता हूं। ऐसे ही अमेरिका ने रिसर्च किया। उन्होंने भारत के मंत्रों का, जब पूरी दुनिया में तूती बोलती थी तो भारत के मंत्रों की रिकॉर्डिंग मंगवाई और एक मशीन बनाई, ओसिलोस्कोप। उन मंत्रों की आवाज को उस मशीन से निकाला जो प्रिंट बनाती है। जो प्रिंट और इमेजेज आई वो रोमांच करने वाली थी, भयानक थी, रोमांचित कर देवे। ऐसे पैटर्न बने हुए आए, ऊर्जा के पैटर्न बने हुए आए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 50 लोगों की टीम को सेलेक्ट किया। उन 50 लोगों को कहा इन मंत्रों को पढ़ो, इन्हें रटो, इन्हें याद करो, इन्हें गुनगुनाओ, इन्हें उसी लय में, राग में, उस लय में गाओ। फिर 1-2 साल की कठिन मेहनत के बाद वो 50 लोग अमेरिका के सफल हुए। उनकी आवाज को भी रिकॉर्ड किया, पैटर्न निकाला ओसिलोस्कोप से, और अब की बार पैटर्न मरे हुए आए। आवाज सेम थी, लय सेम थी, राग, ताल, सुर सारे सेम थे। कोई अशुद्धि नहीं थी रे, कोई कमी नहीं थी। अब बताओ भारत के लोगों के मंत्रों की आवाज के पैटर्न ऊर्जावान और उनकी आवाज के पैटर्न मरे हुए क्यों आए? चुराए हुए थे, वो मन की इच्छा से थे, वो जीन में है। ईमानदारी वो भी संस्कृत में पढ़े थे, वो भी संस्कृत में पढ़े, कुछ अंतर नहीं। सुनो, भारत के आदमी ने जब उन मंत्रों को बोला था वो अंतर आत्मा से, उस बाहर से कनेक्ट था, अंदर और बाहर से एक था। वो अंदर और बाहर से एक नहीं थे, स्वार्थ बस उस मंत्र को रट रहे थे। जिस दिन आपकी आवाज इन वोकल कॉर्ड से निकलते टाइम जितनी निर्दोष, जितनी ओपन, जितनी विशाल और जितनी ईमानदार होगी, आपके भीतर एक रिद्धि प्रकट होगी। उसका नाम है वाक शुद्धि रिद्धि। वाक शुद्धि, कोई जानता है वाक शुद्धि किसे कहते हैं? अगर आपने बोला आज जयपुर में बारिश आती दिखती है, अब बारिश को आना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपने बोल दिया। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं आपको। जब आप अपने भीतर की आवाज को कनेक्ट बाहर से कर लेते हो, आप अंदर बाहर से एक हो जाते हो, आप खुलेपन ईमानदारी के साथ निर्दोष संवाद करने लगते हो, कुछ महीनों में आपके भीतर यह रिद्धि प्रकट हो जाती है। आप जो बोलते हो उसे होना ही पड़ता है। युधिष्ठिर ने जैसे ही बोला अश्वत्थामा मारा गया, सिंहासन 3 इंच जमीन में घुस गया क्योंकि युधिष्ठिर ने बोल दिया। कोशिश भी की ये करने की, लेकिन मायाचारी हो गई। कुंती ने झूठ बोला, कुंती ने छुपाया सच को, तो युधिष्ठिर ने श्राप दिया कि औरत के जीवन में इससे बड़ी त्रासदी नहीं होगी, वो रहस्य रख ही नहीं पाएगी। युधिष्ठिर का श्राप है कि कोई औरत रहस्य अपने दिल में रख नहीं पाती। वो युधिष्ठिर का श्राप है जो कुंती को दिया था, और युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा के ऊपर बोल दिया। मतलब पूरे जीवन युधिष्ठिर ने एक रिद्धि कमाई थी और एक बार बोलते ही 3 इंच फर्श में घुस गया सिंहासन। ये रिद्धियां हैं, मानो मेरी बात। सुपर नेचुरल पावर्स डेवलप करने के लिए आपको कुछ तो भीतर विस्फोट करना ही होगा। सर अब बिजनेस में तो झूठ बोलना पड़ता है, बिजनेस में ऐसी सच्चाई थोड़ी चलती है। झूठ भी सच के तरीके से बोला जा सकता है। के सर मैंने आपको कई कहानियां बोली, मैंने क्या बोला, कहानी तो झूठी थी, लेकिन जब तक ये नहीं बताया झूठी थी तब तक आनंद पूरा लिया। झूठी के मैंने पाप से अपने आप को बचाया। मतलब आप झूठ बोलते हो, कह दो सर मैं कभी कभी झूठ बोलता हूं, अभी तो मां कसम सच ही बोल रहा हूं। ये निर्दोष लोग बोलते हैं कि सच्चाई है। भाई कितना मैनिपुलेट, मेरे से रहा नहीं जाता, मेरे को आर्टिफिशियल आता ही नहीं साला, वो जो होता है वो बोल देता हूं। मेरे को तो कंट्रोल करना पड़ता है पीछे वालों को, क्या क्या बोलिया है उसको संभालो, देखो इसमें तो चलो देखिए जरा क्या क्या लपेट के आए यार। भाई आनंद बहुत आता है
जब आप खुद से कनेक्ट होते हो, खुलेपन और ईमानदारी के साथ संवाद करो,